हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद राघवेंद्र। पिछली वीडियोस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक के सभी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे। हमने फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नेचर ऑफ रूट्स विद डिस्क्रिमिनेंट मेथड, फिर उसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ा। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स अभी तक नहीं क्लियर हैं तो मैंने इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलो आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 2x² - 7x + 3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। एंड वेरीफाई द रिलेशन, हमने रिलेशन वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख ली है 2x² - 7x + 3। तो सबसे पहले हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हो जाता है तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो c है और हमारे पास जो x² का कोफिशिएंट है, c मतलब जो कांस्टेंट टर्म है और x² का कोफिशिएंट है, उन दोनों का मल्टीपल जो हमारे पास आएगा उसके हमने फैक्टर्स निकालना है। तो हमारे पास 3 और 2 है, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 आंसर आ रहा है। और 6 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 एक फैक्टर होता है और उसके बाद 3 × 2 ये भी 6 का फैक्टर है। तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास होते हैं 6 के। अब इनमें से हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिनको प्लस या माइनस करके ये हमारे पास मिडिल टर्म मिलेगी। तो सबसे पहले देखा जाए तो 3 + 2 को प्लस करेंगे तो 5 बनेगा और माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये तो हमारा फैक्टर नहीं है वो वाला। और इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, 6 और 1 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 7 आंसर आता है, = 7 प्लस करने पे। तो प्लस करने पे 7 आंसर आ रहा है, मतलब कि इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए प्लस करने के लिए। तो अगर यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो नेगेटिव साइन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ये दोनों प्लस ही होंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम है। तो 6 + 1 7 हो गया और यहाँ पे -7 आ गया आंसर। -7 आ गया। हमने यही चीज़ बनानी है कि मिडिल टर्म का जो साइन है वो भी हमें मिलना चाहिए इसको प्लस या माइनस करने पे। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास प्लस का 6 आ गया और -7 आ गया। तो ये हमारा फैक्टर सही है। तो इसी को हम क्या करेंगे, आगे स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म में। तो आगे का हमारा स्टेप क्या होगा, 2x²। अब यहाँ पर हमने दोनों नेगेटिव के लिए -6x - x + 3 = 0। ये हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया -6 और -1 में। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे जो भी कॉमन आ रहा होगा। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 कॉमन निकालने के बाद x बच रहा है, माइनस यहाँ पर 2 कॉमन निकाल दिया तो 2 × 3 = 6, यहाँ पर 3 कॉमन बच रहा है। और उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को हम बाहर निकाल लेते हैं और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 को कॉमन ले लेंगे। तो -1 कॉमन आ गया, x बचा और यहाँ पर प्लस में से एक माइनस निकल गया। तो यहाँ पर क्या बचा, नेगेटिव साइन बचा, x - 3 आ गया हमारे पास, = अब जो बाहर है उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो सेम ब्रैकेट्स हैं उनको एक कॉमन ब्रैकेट में कर देंगे। तो x - 3 आ गया। अब इन दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट कर देंगे। 2x - 1 = 0 एंड x - 3 = 0 = अब यहाँ से 2x यहीं पे है और 1 इधर आ गया तो ये प्लस का हो गया और यहाँ पर 3 नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, x यहाँ से यहीं पे है और 2 जो है वहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ = के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और x = 3 यहाँ पर हमारा एक रूट आ गया है और x = 1/2 हमारे पास दूसरा रूट आ गया। तो हमने क्या किया कि फैक्टराइज कर लिया इक्वेशन को, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया और यहाँ से हमारे पास 2 रूट्स आ गए। तो फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर अप्लाई हो गया।
लेकिन अगर जिस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड नहीं अप्लाई होता उसमें क्या होता है कि आपको जो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमें मिलेगी, हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा उसके फैक्टर्स कोई ऐसे आएंगे ही नहीं कि उसको प्लस या माइनस करके आपका मिडल टर्म बने। तो उसमें आपको समझ जाना है कि आपका फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगेगा। और हमारे पास क्वेश्चन के 2 रूट्स आ गए हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसे वेरीफाई भी करना है कि इनका रिलेशन जो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के साथ होता है उसको वेरीफाई करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने पिछली वीडियोज़ में एक फार्मूला किया था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़ीरोज़ का सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सी बाई ए। हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, सबसे पहले हम ज़ीरोज़ हैं लेकिन फिर भी हम दोनों मेथड से ट्राई करेंगे। एक बार इनको डायरेक्ट इनका सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे और दूसरी बार फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज़ हम इनका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर दोनों को मैच करेंगे। अगर वो दोनों सेम होंगे तो हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन में से ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए क्या होता है, हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि 2 है। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है जो कि -7 है। और सी क्या होता है, सी होता है हमारी कांस्टेंट टर्म जो कि 3 है। ये हमारे पास ए, बी और सी आ गए। अब डायरेक्ट इसको हम सम और प्रोडक्ट में पुट कर देते हैं। तो ए क्या है हमारे पास, सबसे पहले बी, तो यहाँ नेगेटिव साइन पहले ही है, एक -7 का, बी -7 हमने पुट कर दिया और ए की जगह पे 2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर हमारे पास सम आ गया 7/2। अब प्रोडक्ट क्या आया, प्रोडक्ट के लिए सी बाई ए चाहिए। सी क्या हमारे पास 3 है और ए क्या है 2। तो ये 3/2 प्रोडक्ट और 7/2 इसका सम आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इन जो हमारे पास 2 रूट्स आए हैं, 2 ज़ीरोज़ आए हैं, इन पे अप्लाई करके देखेंगे ये दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं जो हमारे पास रूट्स आए हैं उनसे। तो फर्स्ट रूट क्या है, 1/2 प्लस सेकेंड रूट है 3। तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा देंगे प्लस करने के लिए। अब तो इसका इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2 आ गया। अब 2 यहाँ पर पहले से है तो यहाँ पर 1 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 ज़ा कितना हो गया, 6 हो गया और 6 + 1 7, ये हमारे पास सम आ गया। तो सम, अब आप देख सकते हैं कि दोनों ज़ीरोज़ को प्लस करने पर भी यही सम आ रहा है और हमें फॉर्मूले में पुट करने के बाद भी यही सम मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा एक रूट तो ये बिल्कुल सही है। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले कौन सा रूट है, 1/2 और सेकंड रूट है 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास साफ आंसर आ रहा है 3 × 1 कितना हो गया, 3/2। ये भी हमारे पास सेम ही आंसर आया है। हमने प्रोडक्ट निकाला, फार्मूला अप्लाई करके, वो भी 3/2 आया और दोनों रूट्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर भी 3/2 आ रहा है। तो हमारे पास जो दोनों ही रूट्स हैं वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट रूट्स हमें मिले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।